तो यदि आपको भी 24 फरवरी को हिंदी का बोर्ड एग्जाम देना है और अभी तक आपको मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय याद नहीं हुआ है, तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की इस वीडियो को देखते ही देखते मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय या फिर जीवन परिचय आपके दिमाग में चला जाएगा और आप अंतिम में कहेंगे वाह भाई गजब हो गया। ठीक है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय या फिर जीवन परिचय लाइव प्रूफ आप सभी के सामने बना करके दिखाऊंगा। ना तो कोई चीज़ रटवाऊंगा, ना ही कोई चीज़ कुछ करूंगा। ठीक है, आप सभी के सामने लाइव बना करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और कैसे बनाते हैं अच्छे से सीखते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन परिचय एकदम ब्रांडेड क्वालिटी का बने, आपका एक भी अंक ना कटे, तो दोस्तों कोशिश कीजिए ये 5 चीज़ें याद कर लीजिए। अगर ये भी आप याद नहीं कर सकते हैं तो भाई वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें, आपको तरीका बताऊंगा आपको क्या करना है। ठीक है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप ये 5 चीज़ें याद कर लिए ना तो कोई आपका एक भी अंक नहीं काट पाएगा, ये मेरा वादा है दोस्तों। क्योंकि ऐसा तरीका बताऊंगा कि सरल से भी सरल हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से आप लिख पाएंगे। तो चलिए इसकी मदद से कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम लिख देंगे सर्वप्रथम कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी में, कब? 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। चलिए लिखते हैं। ये मैंने लिखा कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। अब आगे इनके पिता माता का नाम लिखेंगे कि इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त एवं माता का नाम काशीबाई था। चलिए लिखते हैं। देखिए मैंने लिखा कि इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त एवं माता का नाम काशीबाई था। अब देखें आप ध्यान से, तो हम 4 चीज़ों का उपयोग कर चुके हैं और बचा है लास्ट में मृत्यु की डेट। तो ये अंतिम में काम आएगा। ठीक है, अब इसका काम खत्म हुआ, इसको साइड करते हैं और अब हम दिमाग लगाना शुरू करेंगे और अच्छे से इसको लिखेंगे कि कैसे हम एक प्रोफेशनल यानी ब्रांडेड क्वालिटी का साहित्यिक परिचय कैसे बना सकते हैं। ठीक है। इतना लिखने के बाद अब दोस्तों आपको क्या करना है, बेसिक जीवन परिचय हमने लिख लिया है, साइड में आपको हेडिंग बनाना है साहित्यिक परिचय। तो चलिए मैं बना लेता हूँ। तो देखिए मैंने हेडिंग बना लिया है साहित्यिक परिचय। अब हम लिखना शुरू करेंगे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं दोस्तों, बना बना करके लिखना है तो ये लिख सकते हैं कि काव्य रचना की ओर यानी कविताएं लिखने की ओर, कविताओं की रचना करने की ओर बचपन से ही इनका झुकाव था। यानी कविताओं की रचना करना बचपन से ही इनकी हॉबी थी, इनका पसंद का काम था। ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं। देखिए मैंने लिखा कि काव्य रचना की ओर बचपन से ही इनका झुकाव था। ठीक है। अब और इसमें लिखेंगे दोस्तों कि देश प्रेम से युक्त रचनाएं लिखने के कारण इनको राष्ट्र कवि का दर्जा भी दिया गया है। चलिए देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया कि देश प्रेम से परिपूर्ण रचनाएं लिखने के कारण इनको राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। अब इसमें हम और लिखेंगे दोस्तों कि राष्ट्र प्रेम जो है वो गुप्त जी की कविताओं का एक मुख्य स्वर है। यानी ऐसे कह सकते हैं भाई, अब जब हमने लिख ही दिया है कि देश प्रेम के कारण इनको देश कवि यानी राष्ट्र कवि कहा जाता है, तो इसमें हम बना करके लिख सकते हैं कि राष्ट्र के प्रति प्रेम जो है या देश प्रेम जो है वो गुप्त जी की कविताओं का मुख्य स्वर होता है या मुख्य स्वर है। देखिए मैंने लिखा कि देश प्रेम गुप्त जी की कविता का मुख्य स्वर है। ठीक है। अब इसमें हम और बहुत कुछ लिख सकते हैं दोस्तों कि इन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा हिंदी साहित्य को ऊंचाई तक पहुंचा दिया। ये मैंने लिखा कि भाई इन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा हिंदी साहित्य को ऊंचाई तक पहुंचा दिया। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हम बहुत कुछ लिख सकते हैं दोस्तों, मैं बता रहा हूँ इनके बारे में। मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी अंक कट नहीं सकता। बस ज़रूरत है एक लाइक की। जैसे ही आप लाइक करेंगे मैं तुरंत यहाँ पे बहुत अच्छा आपको बता रहा हूँ। देखिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऊंचाई तक पहुँचा दिया। आगे लिखेंगे कि इनके पिता एवं इनके भाई सभी, या कह लो इनके पिता एवं भाई खुद एक कवि थे। ठीक है दोस्तों। चलिए इनको इसको भी लिखते हैं। ये मैंने लिखा कि इनके पिता एवं भाई भी कविताओं की रचना किया करते थे। अब हम भाई लिख सकते हैं अतः बचपन से ही इनको साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ है ना। चलिए भाई लिखते हैं। देखिए दोस्तों, बेसिक हमने इनके बारे में बहुत कुछ लिख दिया है साहित्यिक परिचय में। अब बात आती है साहित्यिक परिचय में भैया भाषा शैली वगैरह के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये पूरी लाइन छोड़ देंगे, नई लाइन से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है। और भाषा शैली के बारे में लिखेंगे। तो भाषा शैली के बारे में लिखने के लिए हम लिख देंगे कि भैया इनकी भाषा जो है सरल खड़ी बोली है। ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं।
देखिए मैंने थोड़ा और ऐड कर दिया और अच्छे से बना के लिख दिया कि इनकी भाषा शुद्ध, सरल एवं सुसंगठित खड़ी बोली है। अब इसमें हम और लिख सकते हैं दोस्तों कि इनकी भाषा जो है ओज गुण से युक्त है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा बहुत तो हमें बनाना ही पड़ेगा अगर हमें अच्छे अंक लेने हैं तो। एकदम टेम्परेरी बनाने से कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। मैं आपको जो बता रहा हूँ आप ऐसे लिखिएगा। आप लिखिएगा कि इनकी भाषा में प्रसाद और ओज गुण विद्यमान है। ठीक है, देखिए मैंने लिख दिया कि इनकी भाषा प्रसाद एवं ओज गुण से युक्त है। अब आगे लिख सकते हैं कि इनकी भाषा में जगह जगह पर कहावतों एवं मुहावरों का प्रयोग किया गया है। देखिए दोस्तों मैंने लिखा कि इनकी भाषा में जगह जगह पर कहावतों एवं मुहावरों का प्रयोग किया गया है, जिससे इनकी रचनाओं में चार चांद लग जाते हैं। ठीक है, आप लोग कायदे से थोड़ा देखें तो देखिए मैंने कितना बड़ा जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय बना दिया है। आप लोग देख लीजिए। अगर आपसे जीवन परिचय पूछा जाए तो साहित्यिक परिचय हेडिंग नहीं डालना है। अगर साहित्यिक परिचय पूछा जाए तो पहले जीवन परिचय लिखना है इतना, फिर साहित्यिक परिचय, फिर आपको सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। अभी आगे और चलेंगे और वीडियो को पूरा देख करके जाना, छोड़ के वीडियो जो गया मान लो कि उसका 1-2 अंक कटा ही कटा। अब चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों हमने भाषा शैली के बारे में तो लिख दिया है, अब अलंकार वगैरह लिख देते हैं। तो अलंकार में हम क्या लिख देंगे दोस्तों कि इन्होंने अपनी रचनाओं में प्राचीन एवं नवीन। अब अलंकार के बारे में तो हम कुछ जानते नहीं है, ठीक है, तो मान लीजिए कि नहीं जानते हैं। आप जानते भी हैं तो जो जानते हैं वो लिखिए, नहीं जानते हैं तो जो मैं बता रहा हूँ वो लिखिए। आपको लिखना है कि इन्होंने अपनी रचनाओं में प्राचीन एवं नवीन सभी प्रकार के अलंकारों का उपयोग किया है। देखिए मैंने लिखा कि इन्होंने अपनी रचनाओं में प्राचीन एवं नवीन सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है। ठीक है दोस्तों, अब हम इस साहित्यिक परिचय को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। तो समाप्ति की ओर ले जाते समय हम ये लिखेंगे कि आजीवन हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए, ठीक है, और लास्ट वाली चीज़ यानी 1964 हमारे काम आएगी। लिखेंगे आजीवन हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए सन 1964 ईस्वी में हिंदी का यह महान कवि गोलोकवासी हो गया। जी देखिए मैंने लिख दिया कि आजीवन हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए सन 1964 ईस्वी में हिंदी का यह महान कवि गोलोकवासी हो गया। अब मुझे पता है आधे लोग यहीं से वीडियो को छोड़ करके चले जाएंगे, क्योंकि वो जान जाएंगे कि साहित्यिक परिचय मेरा बन गया है और एग्जाम में जाएंगे नंबर कट जाएगा, फिर मुझसे कहेंगे भैया आपने बताया था हमारे नंबर कट गए। अब कई लोग क्या कहेंगे, अरे आप रचनाएं लिखना बताएंगे उसके बारे में तो मुझे पहले से ही पता है। तो मैं कहता हूँ यार भाई रुक जाओ, यार रुक जाओ, मैं अभी बहुत बड़ी चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आपके साहित्यिक परिचय में चार चांद लगने वाले हैं। बस आप लोग थोड़ा रुकिए तो। ठीक है, रचनाएं देखिए आपको याद हो तो भाई कम से कम 5 रचनाएं आप लोग लिख दीजिएगा। जैसे यशोधरा हो गया, साकेत हो गया, भारत भारती हो गया, द्वापर हो गया, सिद्धराज हो गया, पंचवटी हो गई। ये रचनाएं आपको याद हैं तो लिख दीजिए। एग्जाम में याद नहीं आती हैं तो इनके चैप्टर का नाम कैकेयी का अनुताप लिख करके चले आना, लेकिन खाली मत छोड़ना मेरे दोस्त। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं, हाँ जी लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मेन चीज़ जिसको बताने के लिए मैं आपको रोका हूँ, वो ये है कि ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इसको आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी में भी आपको बना देना है। जी हाँ दोस्तों, हेडिंग डालने के बाद आपको पहले ये बॉक्स बनाना है। ठीक है, सबसे पहला काम ये बॉक्स बनाना है और ऊपर लिख देना है संक्षिप्त परिचय। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको इस बॉक्स के जस्ट साइड से लिखना शुरू करना है। जी हाँ मित्रों, आप कम भी लिखेंगे तो ज़्यादा दिखेगा और ऐसे में आपका एक भी अंक भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये काम जरूर कीजिएगा। इस बार मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ कोई आपका एक भी अंक नहीं काटेगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।